अगर आप भी इस बेरिश मार्केट में सही डायरेक्शन में एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो या नहीं, ये जानने के लिए ये कहानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मोरल आपको बहुत कुछ सिखाएगी। देखिए दोस्तों, ये एक एलिफेंट और एक पपी होती है, दोनों भी एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं। तो क्या होता है ना, दोनों भी खुश होते हैं। उसके बाद में कुछ महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में पपी जो है वो अराउंड 5 से 6 बच्चों को यहाँ पे जन्म देती है। एलिफेंट का कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में और 1 साल बीत जाता है, पपी और 6 बच्चों को जन्म देती है। फिर यहाँ पे एलिफेंट की तरफ देखती है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर से वो पपी और 6 बच्चों को जन्म देती है और उसके पास जाती है और पूछती है, आर यू सीरियसली, आर यू रियली प्रेग्नेंट? तो यहाँ पे जो है हाथी कुछ नहीं कहती है। उसके बाद में फिर से पपी 6 बच्चों को, 1 साल 2 साल में अराउंड यहाँ पे 22 जो है वो पपी जो है, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद में पपी जो है उसके पास जाती है और फिर से उसको पूछती है, आर यू रियली प्रेग्नेंट? तो हथिनी जो है उसके जवाब दीजिए, जे देखिए, मैं जो है ना, मेरे बच्चे मेरे पेट में जो है ना वो पपी नहीं है, दैट इज नॉट पपी, ही इज द एलिफेंट। और वो जब यहाँ पे धरती पे आएगा ना, वो फील करेगा ही इज द एलिफेंट। जब वो रोड क्रॉस करेगा, लोग रुकेंगे और उसको एडमायर करेंगे, ना कि आपको यहाँ पे नजरअंदाज करके निकल जाएंगे। सो दोस्तों, मतलब क्या है, आप यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडर, इसमें फर्क समझना जरूरी है। अगर कोई ट्रेडर आपके पास आता है और कहता है कि देखो मैंने तो 2,000 कमाया दिन का, देखो मैंने तो 500 रुपये कमाया दिन का, तो उनको कहना है भैया जरा रुको, ये बियरिश मार्केट चल रहा है, हम यहाँ पे जो है वो पॉज कर रहे हैं, और जब हमारा बुल मार्केट चालू हो जाएगा ना, आपका जो इतने जितना जो प्रॉफिट कमाया ना, वो तो हम यहाँ पे बाकी साइड बाय साइड में निकाल देंगे। सो ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये बियरिश मार्केट में हमें ये ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सिचुएशन क्या हो रही है। अगर यहाँ पे जो है वो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है और हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनीज है, यहाँ पे उसका कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है, हम यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे कि V2 रिटेल, यहाँ पे इन इंडिया में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्टोर्स ओपन कर रहा है, उसको डोमेस्टिक यहाँ पे टैरिफ से क्या संबंध है? उसका कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। वो नए नए स्टोर खोलने जा रहा है, उसका जो है वो स्टोर यहाँ पे देखेंगे तो वो 57% से यहाँ पे ग्रो किया। वो नए नए स्टोर जो है यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे पहुँचने का जो है वो यहाँ पे टारगेट कर रहा है। सो मतलब क्या है दोस्तों, बाहर की सिचुएशन से हमें नहीं देखना, हमारा जो बिजनेस चालू है ना, हम लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ लेके चल रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और जब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे ना, तो हम रियली यहाँ पे वेल्थ बनाएंगे। अब अभी की ये सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस अपडेट आ रहे हैं। हमारी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसका बिजनेस अपडेट क्या है, उसके साथ साथ अगर हमारी जो होल्डिंग कंपनी उसका बिजनेस अपडेट नहीं आया, लेकिन उसका जो लीडर है उसका बिजनेस अपडेट कैसा है, बिकॉज ऑफ इससे पता चलेगा कि यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या है, इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर सही डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा जो स्मॉल कैप स्टॉक है, जो हाई ग्रोथ है, वो और भी ज्यादा तेजी से यहाँ पे ग्रो करेगा। ये सभी चीजें जो है हमें बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, ना कि स्टॉक प्राइस के ऊपर। 2% गिरा, 3% गिरा, स्टॉक की वॉलेटिलिटी क्या है, ये सभी के ऊपर हमें नजरअंदाज करना है। बिकॉज जब हम बिजनेस और स्टॉक प्राइस दोनों को अलग अलग रखते हैं ना, तो सही में ये गेम जो है जीतते हैं। बिकॉज अब क्या है ना, अगर 30% गिरा, फॉर एग्जाम्पल जैगल प्रीपेड 30 to 38% गिरा है, मतलब ही नहीं है। बिकॉज अब इतने तेजी से वो एक्सपेंशन कर रहा है, इतने तेजी से यहाँ पे जो एक्विजिशन कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, फिर भी उसको अगर मार्केट पनिश कर रहा है, तो जरूर जब यहाँ पे जो बुल मार्केट चालू होगा, बहुत सबसे बड़ी रैली जो है ऐसे स्टॉक में दिखाएगी। कोई भी रिकमेंडेशन है, V2 रिटेल नहीं, जैगल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो डिस्कशन के लिए कहने का मतलब यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप यहाँ पे जो है वो एलिफेंट के साथ जो एलिफेंट जैसा बिहेवियर करो, ना कि उस पपी जैसा। शॉर्ट टर्म का मत छोड़ो, वो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटेंट होनी चाहिए। अगर इंटेंट नहीं है, अगर बिजनेस में कुछ खराबी आती है, अपडेट में कुछ खराबी आती है, तलवार लेके काटना है उसको, स्टॉक को इमीडिएटली काट देना है, छोड़ना ही नहीं है उसको। सो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट माइंडसेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।